Praise the Lord. जय मसीह की। Thank you. Again, we meet again for another section. और धन्यवाद, हम एक और सेक्शन में एक और भाग में हम मिल पाए। Okay, today we are going to see God's love. और आज हम जो है हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देखने वाले हैं। Okay, we will pray before we start. और हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले हम शुरुआत करें। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this wonderful day. धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए। On this day, we're going to explore on your love. और आज के दिन में हम आपके प्रेम के बारे में हम जानने वाले हैं। In Jesus' name, I ask और यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ for the wisdom and guidance. और आपके ज्ञान और अगुवाई की। Holy Spirit, give us the strength and knowledge. और पवित्र आत्मा आप हमें ज्ञान और बुद्धि से भरे। Put your words in my heart. और जो शब्द जो है आप मेरे हृदय में दें For this service and this section to be blessed. और इस भाग को आप आशीष करें। Thank you. In धन्यवाद। Jesus' name I pray. और यीशु के नाम से हम मांगते हैं। A lot of us are really confused about God's love. और कई लोग जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कई विषयों से वो जो उलझे हुए हैं। Well, I was confused when I was a new beginner. मैं जो है उस परमेश्वर के प्रेम से बहुत उस बारे में मैं बहुत उलझी हुई थी जब मैं छोटी थी। When I was a new believer, और जब I was confused about God's love. और जब मैं नई विश्वासी थी तब मैं जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कई चीज़ों से मैं उलझी हुई थी, मैं जान नहीं पा रही थी। We love others because of what they do to us. और हम दूसरों से इसलिए प्रेम करते हैं कि जो वो हमसे करते हैं उसके द्वारा ही हम उनसे प्रेम करते हैं। But God doesn't love us that way. पर परमेश्वर हमसे उस तरह हमसे प्रेम नहीं रखता। He loves us because it is His nature to love. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। And when you know the love of God, it is the most amazing and wonderful thing. और परमेश्वर का प्रेम ही बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण चीज है। I was searching for a simple way to understand God's love. और मैं जो है परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए एक साधारण एक रूप को मैं जानना चाहती थी। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। He always has loved us. और परमेश्वर ने इससे पहले भी हमेशा हमसे प्रेम किया है। And He always will love us. और वो परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम करेगा। This should be echoing into our heart. और ये कार्य जो है हमारे हृदय में बसना चाहिए। God has always loved us. This is what Bible says. और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमेशा हमसे प्रेम किया है। Let me share an incident और happened few years ago. और कुछ साल पहले एक घटना हुआ, उस कार्य को मैं आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। Some years ago, a missionary family in Philippines और कुछ साल पहले फिलीपींस उस शहर की ओर से जो है एक सेवक faced a tragic incident in their life. और सेवक और उनके परिवार ने जो है एक बहुत बड़ी घटना को उनके परिवार में हुआ। Their 15 years old daughter was gang raped by 7 robbers who came to steal. और उनकी जो 15 साल की बेटी थी उस समय में एक बार क्या हुआ कि उनकी 15 साल की बेटी को जो चोर लोग हैं उन्होंने उस बच्ची को घेर लिया था चोरी करने के लिए। The whole family was horrified. और इस वजह से उनके परिवार जो है बहुत ही परेशान हुआ। Being a missionary family, they had very hard time to overcome that.
और एक मिशनरी परिवार होने के नाते जो है उनके लिए बहुत समय लगा उस कार्य से बाहर निकलने के लिए। To realize what happened to them, it's so difficult for them to accept what is going around them. और उनके आसपास क्या चल रहा है उसको स्मरण करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। They were all obedient Christ followers. और वो जो हैं वो सब उनके परिवार जो हैं परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी मसीह जीवन जीते आए। They have their own church, their own believers. और उनके लिए अपने कलीसिया है और विश्वासी हैं उनके कलीसिया में। They served the Lord their whole life. और उनका पूरा जीवन वो परमेश्वर की सेवा करते आए। One day the girl's mom was crying and praying to God. और एक दिन जो है उस बच्ची की जो माता है वो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। For the things that happened to the daughter's life, जो कार्य उनकी बेटी के जीवन में हो रहा है। because she had no idea how to console the daughter, how to overcome this situation. क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी बेटी को उस घटना से उस परेशानी से कैसे बाहर निकाले। God gave her one word और परमेश्वर ने उस माता को एक शब्द दिया to trust in Him. ताकि परमेश्वर पर भरोसा करे। It is not an easy thing to do, और ये एक आसान कार्य नहीं है करने के लिए, but they chose and to forgive and continue to do God's work. पर उन्होंने माफ कर कर परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। Years passed. By then, Joy Tan finished her college. और कई साल हुआ और उन्होंने अब उस बच्ची ने जो है अपने कॉलेज को खत्म किया। Yes, Joy Tan is her name. और उसका नाम जो है जॉयफन है। During that period, Joy Tan shared her story with many victims and helped them to overcome. और उस समय में जो है उस बच्ची ने जॉयटन जिसका नाम है उसने अपनी कहानी को कई लोगों को बताया उनको मदद करने के लिए। She had the strength to share about Jesus' love to them. और उसके पास एक बल था कि वो परमेश्वर के बारे में दूसरों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सके। And she has helped many victims. और उसने ऐसे ही घटना कई लोगों के जीवन में जो हुआ कई लोगों को वो बचा सकी। And truly God has blessed her. Joy found a God-fearing man who loves her. और जॉय ने जो है एक व्यक्ति को उसने अपने जीवन साथी एक उसको पाया जो परमेश्वर का भय रखता था। They married और उन्होंने and now they have 6 beautiful children. और उन्होंने शादी किया और उनके अभी 6 बच्चे हैं खूबसूरत। Yeah, God truly has blessed them. और परमेश्वर ने सच में उन्हें आशीष किया है। That one word that the mom has received to trust God. कि एक शब्द जो उनकी माता जी ने पाया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना। It's an amazing testimony that God's love, faith and trust is deeply rooted. और ये महान एक गवाही है कि वो परमेश्वर के वचन परमेश्वर के भरोसा पे विश्वास योग्यता के ऊपर है। As Joy Tan trust on God, her love has developed, that God has blessed her with a beautiful family. और जब जॉयटन ने जो है परमेश्वर पर भरोसा किया उसका जीवन परिवर्तन हुआ, उसके जैसे बच्चे आए, उसका जीवन जो है खूबसूरत हो गया। In the Bible, there is many occasions where it describes God's love to us. और बाइबल में भी हम कई चीज़ों को कई घटनाओं को भाग को हम देखते हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। 1 John chapter 4, 16, और it says, पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 16 वचन उसमें इस प्रकार लिखा है। it says, so we have to come to know and to believe the love that God has for us. God
is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. और उसमें इस प्रकार लिखा है कि और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उनमें बना रहता है। God has expressed that whoever love in him, he also abides in him. He gives this as a promise to us. और परमेश्वर ने एक वादा के रूप में, एक वाचा के रूप में ये दर्शाया है कि जो मसीह में, जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर भी उनमें बना रहता है। God's nature is that he himself is love, and that love is not just one love, his one of his attributes. और परमेश्वर के एक स्वभाव ये है कि परमेश्वर खुद एक प्रेम है, जो परमेश्वर का जो प्रेम है, और प्रेम और परमेश्वर अलग नहीं। Yes, it is his attribute और वो, that he is love. और वो जो है परमेश्वर के स्वभाव के या उसके अंदर है कि वो एक प्रेम है। It means that he expressed his love from the beginning for us. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आदि से ही अपने प्रेम को हमारे द्वारा दर्शाया है। The love of God is vast subject. और परमेश्वर का प्रेम ये जो है बहुत बड़ा एक कार्य है बताने के लिए, far beyond any human's ability to comprehend it. और मनुष्य के किसी भी ज्ञान से या शक्ति से ये मुमकिन नहीं कि वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में पूरी तरह बता पाए। It doesn't mean that we should not explore on his love. और इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसकी खोजी ना बने। We are together going to explore on God's love. हम सब मिलकर जो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम जानने वाले हैं। I pray for the blessing for us for deeper understanding. और मेरी प्रार्थना ये है कि हमारी समझ परमेश्वर के प्रेम में और भी गहरा जाए। The Bible says we can have all the precious gift with us, but if we don't have the love, we are nothing. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सब वस्तुओं को हम अपने पास रख सकते हैं, पर अगर हम परमेश्वर का प्रेम हमारे पास नहीं तो वो कुछ भी नहीं। Yes. Paul is teaching us about God's love in 1 Corinthians chapter 13. और पहले कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें शिक्षा मिलती है। I start from verse 4 till 8. और चौथे वचन से 8वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, Love is patient and kind. Love does not envy or boast. और It's चौथे वचन में इस प्रकार लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। it's not arrogant also. और वो जो है फूलता नहीं है। Verse 5. Or rude. It does not insist on its way. It is not irritable or resentful. और 5 वचन में लिखा है कि वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। It does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. और 6ठे वचन में लिखा है कि कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। Love bears all things, believe all things, hopes all things, endure all things. और 7वें वचन में लिखा है कि वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Verse 8 says, Love never ends. As prophesied, they will pass away. As for tongues, they will cease. For the knowledge it will pass away, but love never ends. और 8वें वचन में लिखा है कि प्रेम कभी नहीं टलता, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा।
First of all, Bible teaches us that God love is natural. और सबसे पहला कार्य जो हमें बाइबल सिखाती है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही नेचुरल है। God's love us in his nature is to love us. He has no motive. और परमेश्वर का जो स्वभाव है वो ये है कि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He not needs any prompting or influence. और उसके लिए कोई भी जो है कोई भी कार्य ऐसी जरूरत नहीं है कि बताने के लिए कि हमें प्रेम करे। There's nothing that God's love can compare with. और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे हम परमेश्वर की प्रेम को तुलना कर सकते हैं। There's nothing that we can do to make him love us, and there's nothing we can do to prevent him from loving us. और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ऐसा कर सके कि वो हमसे प्रेम करें, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कर सके कि वो हमसे प्रेम ना करें। He loves us because he chose us to love us. और वो हमसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसने हमें चुना है कि वो हमसे प्रेम करें। God is love. परमेश्वर प्रेम है। We no need have a great achievement, great fashion, great beauty, wealth, not even base of obedience. और हम जो है कई बातों के बारे में जानते, कई भिन्न भिन्न जो है फैशन के बारे में, कई बातों के आगे जब संसार आगे बढ़ती है कई बातों के बारे में हम जानते हैं। Not even based on obedience, honest or spirituality, और just plainly being a human who that God loves us. और हमें जो है कई कई बातों में हमें आज्ञाकारिता में, विश्वास पूर्णता में हम कई बातों में ना पड़े, फिर भी परमेश्वर हमें साधारण रूप से प्रेम करता है। His love is spontaneous. और परमेश्वर का प्रेम जो है बिना किसी शर्त के है। So Ephesians 1:5 और जब हम इफिसियों पहला अध्याय उसके 5वें वचन को पढ़ते हैं is telling us like this. He predestinated us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. और उसमें इस प्रकार लिखा है कि और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। Yes, even when we are sinner, God has accepted us and he has loved us. और हम जो है पापी ही थे कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया और हमसे प्रेम किया। Okay. Number two, the reason that we are going to see is God doesn't need any reason to love us. और दूसरा कार्य जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कारण की जरूरत नहीं है कि वो हमसे प्रेम करें। Romans 5:8 says that. और रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन ये कहता है, But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. उसमें लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। This is what exactly Jesus did for us. और यही कार्य है जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। He died for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए मरा। All of us are contagiously sinners. और हम जो हैं लगातार पाप में ही थे। He died for us being in a place for an unrighteous person. और परमेश्वर हमारे लिए तब मरा जब हम जो है बिल्कुल भी धर्मी नहीं थे। Yes. So first we saw God love is his nature. और पहला कार्य हमने ये देखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। And he doesn't need any reason to love us. और दूसरा कार्य है कि परमेश्वर के लिए कोई भी कारण की जरूरत नहीं है कि वो हमसे प्रेम करे। Thirdly, we want to see God's love is everlasting. और तीसरा कार्य जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम जो है अनंत काल के लिए है। The Bible also says that God is eternal.
और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर जो है अनंत काल का परमेश्वर है He is the Alpha and the Omega. और परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है He is the beginning and the end. और वो शुरुआत है और वो अंत भी है He was in the past and now in the present and will be in the future. और वो पहले था और अब है और वो हमेशा होने वाला है God's name is I am, और परमेश्वर का नाम है कि मैं हूं not I was or I will be. और परमेश्वर का नाम ये नहीं है कि मैं था या मैं हूंगा That I am. पर परमेश्वर का नाम है कि मैं हूं He is almighty. वो सर्व सामर्थी है He is the eternal king. और वो जो है अनंत काल का राजा है Psalms 90 verse 2 saying this. Can you Psalms 90 verse 2. जब हम भजन संहिता 19 से उसका दूसरा वचन पढ़ते हैं Even from the everlasting to everlasting, you are God. और उसमें इस प्रकार लिखा है कि दिन से दिन बातें करते हो और दिन रात जो है तो हमेशा के लिए है We have a everlasting love from God. और हमारे पास जो है परमेश्वर के द्वारा अनंत काल के लिए प्रेम है A love that cannot be expired. It's everlasting. और एक प्रेम जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता जो अनंत काल के लिए है Isn't that great? क्या वो महान बात नहीं है Okay, we're going to see Jeremiah 31 verse 3. और यिर्मयाह उसका 31 और उसका 33वें वचन को जब हम देखते हैं The Lord appeared of the old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. यिर्मयाह pardon me 31:3. यिर्मयाह उसका 31 और उसके तीसरे वचन में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बना रखी है God's love is everlasting. और परमेश्वर का प्रेम अनंत काल के लिए है Yes. So we have seen what is God's love is. It is His nature. और हमने ये देखा कि परमेश्वर का प्रेम उसका स्वभाव है He don't needs any reason for His love. और उसको कोई भी कारण की जरूरत नहीं है कि वो हमसे प्रेम रखे God's love is everlasting. और परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का है Next, we're going to see, fourthly, God's love is unmeasurable. और चौथा कार्य जो हम देखने वाले हैं वो है परमेश्वर का प्रेम कभी भी उसका तुल्य नहीं कर सकते It has no limits. और परमेश्वर के प्रेम को कभी भी हम नाप नहीं सकते उसका कोई भी अंत नहीं है God is omnipresent. और परमेश्वर जो है कहीं भी और हमेशा वो होता है He is everywhere, therefore His love is everywhere. वो हर जगह मौजूद है इसीलिए उसका प्रेम भी हर जगह है No matter wherever you go and I go, His love is always with us. चाहे आप और मैं कहीं भी जाएं उसका प्रेम हमेशा हमारे साथ है He is always loving us. और हमेशा वो हमसे प्रेम करता है Psalms 139. और Psalms 139. और भजन संहिता We're going to- 139 Okay, we're going to read from verse 7 to 12. और हम 7वें वचन से 12 वचन तक हम पढ़ेंगे Okay. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? 7वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं वह तेरे सामने से किधर भागूं If I ascend to the heaven, you are there. If I make my bed in the hell, you are there. 8वां वचन यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है यदि मैं बिछोने अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है
If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, 9वां वचन, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं, even there your hands shall lead me, और and your right hand shall hold me. 10वां वचन, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night. 11 वचन, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा। Even the darkness is not dark to me. The night is bright as the day. For darkness is as the light with you. 12वां वचन, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश होगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। Where shall we go from his presence? और हम कहाँ उसके उपस्थिति से भाग सकते हैं? God's love is unmeasurable, परमेश्वर का जो प्रेम है वो कभी भी नापा नहीं जा सकता, and he has no limit. और उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। Yes. So the fifth one we're going to see, God's love is unchangeable. और पांचवा कार्य जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम कभी भी बदला नहीं जा सकता। Yes. In this world, that's a lot of moves, changes, so fast, changing world we are in. और हम जो है एक संसार में हैं जो हमेशा या लगभग हमेशा जो है वो बदलता रहता है, It is very difficult to keep up with the new technology and the new gadgets. और हमें जो है नए नए जो वस्तुएं आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, उनके साथ हमें बने रहना या सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। Yes, a lot of new technology softwares that some of us are not even aware of it. और नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आते हैं जिसे हमें से कई लोग जो है उसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। But whatever is changing in this world, God is unchangeable. पर इस संसार में कितनी भी चीजें बदल जाएं, पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। In Malachi 3:6, Malachi 3:6, मलाकी, Malachi, okay. ओके। Malachi says, "For I am the Lord and I do not change." और उसमें इस प्रकार लिखा है कि मलाकी उसका पहला अध्याय है, उसके दूसरे वचन में कि मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी नहीं बदलता। He's a God that he does not change. और वो परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। People change. लोग बदलते हैं, Yeah, people with they are when they are a bit get wealth, their character will change. और जब लोग जो है धनी हो जाते हैं तो उनका स्वभाव बदल जाता है, उनका चरित्र बदल जाता है। They might have some degrees, scholars or what. Their character will be changed. और उन जब वो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उनका डिग्री आगे बढ़ता है तो उनका चरित्र, उनका स्वभाव जो है बदलने लगते हैं। They fail to be humble. और वो जो है धर्मी या वो जो है अधीन रहने में जो है वो बहुत ही हार जाते हैं। But our God is a God who is not changing for anything. पर मलाकी तीसरा अध्याय उसके 6 वचन के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं बदलता। In Psalms 33:11, और भजन संहिता उसके 33 और उसके 11 वचन में it says, "The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations." और उसमें लिखा है कि यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Yes. So his plans will never change, and the way is God is, he will never change. और परमेश्वर की युक्तियां जो है कभी नहीं बदलता, और परमेश्वर जैसा है वो कभी नहीं बदलता। So his love is towards us is not going to change at all. इसलिए उसका प्रेम जो हमारे लिए है वो कभी भी किसी भी कारण नहीं बदलेगा।
When we look at Jesus at the last days, that what he did, he washed the disciples' feet. और अगर यीशु मसीह के सेवकाई के अंतिम दिनों में जब हम देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव को उन्होंने धोया। Yes. Okay, sorry. Verse 13, John 13, verse 1. और यूहन्ना उसके 13 अध्याय उसके पहले वचन में इस प्रकार लिखा है। Here in this verse, it is telling about Jesus washing the disciple feet. और इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पांव को धोया। Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सुनिए। यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके पहले वचन में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखा। Yes, Jesus loved them to the end. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से हमेशा वैसे ही प्रेम रखा। Jesus never stopped loving his disciple. और यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। Even one of them betray him. और उन चेलों में से एक ने जो है परमेश्वर को धोखा भी दिया। Peter denied Jesus 3 times. और पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। When Jesus asked them to pray with him, they fall asleep. जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, तो पर वो सो गए थे। But Jesus' love is unchangeable to the end. पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है कभी नहीं बदला, हमेशा के लिए। Jesus is not going to stop loving us. और प्रभु यीशु मसीह जो है कभी भी हमसे प्रेम रखना नहीं छोड़ेंगे। Isn't that a wonderful thing to know that God is unchangeable? क्या ये अद्भुत कार्य नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता? His love is constantly faithful. और परमेश्वर का जो प्रेम है वो लगातार विश्वास योग्य है। It is wonderful to know that his love is not going to change at all. और ये बहुत अद्भुत है ये जानना है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे लिए कभी नहीं बदलता। Worldly love might worn out after a few months or even for few years, it might worn out. और इस संसार के प्रेम के बारे में अगर हम बोलें तो वो कुछ महीने में, कुछ साल में हो सकता है कि वो बदल जाए। Even in a few days also, in this worldly love might worn out. और हो सकता है कि कई प्रेम जो है एक दिन में, कुछ दिनों में ही वो प्रेम बदल जाए। But God's love is for generation after generation still the same. पर वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। This is another incident that I would like to share with you all. और एक और घटना है जिसके बारे में आप लोगों से मैं बांटना चाहती हूँ। There's a teenage boy. और एक जो है किशोर, एक लड़का था। He was dropped out from a school. और वो जो है अपने स्कूल से जो है वो फेल हो चुका था। He hang out with bad companies, start drinking. और वो गलत संगति में पड़कर जो है वो शराब की लत जो है उसको लगने लगी। He had bad habits, smoking and taking drugs. और धूम्रपान करना जो है, कई ड्रग्स के बीच में जो है वो पड़ने लगा, कई आदतों में वो पड़ने लगा। He hang out so late at night, about 3 a.m. like that he will come back home. और देर रात सुबह 3 बजे तक भी वो जो है बाहर घूमकर जो है वो घर वापस आता था। But his mother, who loves him so much, पर उसकी जो माता है वो जो उससे बहुत प्रेम करती थी, what she will do when he is sleeping, she will go and stroke his hair. और पर उसकी माता जी क्या करती थी, जब वो लड़का सोता था तो वो उसके सिर पर वो हाथ रखती थी। When the father saw this,
he asked the mother, "What are you doing?" और जब पिता ने उस माता को देखा कि वो उस लड़के के साथ क्या कर रहे हैं, तो उसके पिता ने पूछा कि तू क्या कर रहे हो? She said, "He won't let me love him when he is awake." और उसकी माता कहती हैं कि वो जब वो जागा होता है कि वो मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं उससे प्रेम करूं। So she has to stroke him and touch him when he's asleep only. इसलिए जब वो लड़का सोता था, उस समय में उसको छूकर वो उससे प्रेम करती थी। When we hear this incident, how और wonderful is our God. Even when we are a sinner, God loved us. और जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं और अपने आप को इसकी तुल्य पे लेकर आते हैं, कितना महान परमेश्वर है जो हमसे उसने प्रेम किया जब हम पापी ही थे। No matter what condition we are in, He never stopped loving us. और चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमें कभी भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। God's coming. Um, I will share again the things that we study today, we learn today. और एक और कार्य जो है मैं आज आपको बताती हूँ, जो आज हम सीखने वाले हैं। God's love is natural. परमेश्वर का जो प्रेम है वो जो है बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही साधारण है। God's love doesn't need any reason. और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कोई भी कारण की आवश्यकता नहीं है। God's love is everlasting. परमेश्वर का प्रेम अनंत काल के लिए है। God's love is unmeasurable. परमेश्वर का प्रेम को कभी भी हम तोल नहीं सकते। God's love is unchangeable. परमेश्वर के प्रेम जो है कभी नहीं बदलता। God loves those who believe in Christ. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। John 17:23. और यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसके 23वें वचन में, Okay, we read this verse. John 17, verse 23. यूहन्ना उसका 17 उसके 23वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. This is what Jesus is saying to Father. और उसमें इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनमें और तुम में कि वे हृदय होकर एक हो जाएं, और जगत जगत जाने की तो ही ने मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे मैं प्रेम रखता हूं। Yes. So Jesus is saying that. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं। We have read the word from Romans 5:8 just और now. जैसे हमने रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 8वें वचन को हमने पढ़ा, While we are sinners, Christ died for us. जैसे जब हम पापी ही थे कि तब मसीह हमारे लिए मरा। God loves His Son. और परमेश्वर जो है अपने बेटे से प्रेम करता है। God loves those who believe in Christ. और परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है जो उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। John 3:16. और अय्यूब उसके यूहन्ना उसके 3 और 16 में इस प्रकार लिखा है। The famous verse. It यूहन्ना says, यूहन्ना 3:16 जो हम सबको पता है। "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Sometimes we feel distance from God's love. और कई बार जो है हमें ऐसा महसूस होता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं, Like we are drowning in unhappiness. और हम जो है उदासी में हम डूब रहे हैं, We feel that the rescue is not coming at all. और हमें ऐसा लगता है कि हम कभी भी छुड़ाए नहीं जा सकते। When our desperate prayers are not answered. और जब हमारा पूरे दिल से जो प्रार्थना हम करते हैं वो कोई नहीं सुनता।
Sometimes we feel that we are unworthy. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम योग्य नहीं हैं किसी भी चीज के लिए। Sometimes we might think that God is no longer loving us. और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर अब मुझसे प्रेम नहीं करता। But we must pray and ask God. पर हमें जरूरी यह है कि हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर से पूछना है। He loves us, that's for sure. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये तो निश्चय है। And ask God to show His love in our family, in our life. और हमें परमेश्वर से ये पूछना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे परिवार में वो दर्शाए उस प्रेम को। God will bless us happiness in our life and peace at home. और उत्तर में परमेश्वर जो है हमें और हमारे परिवार में आनंद और खुशियों को देकर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। He will turn every bad things to for His goodness. और हर एक बुराइयों को परमेश्वर अपने भलाई के लिए सब कुछ बदल देगा। The relationship with God will bring us to His presence and wrap us in His love. और परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो हमें उसकी उपस्थिति में और उसके प्रेम में हमें खींचे लेके आता है। Pray for God's love. और परमेश्वर के प्रेम के लिए आप प्रार्थना करें। Has wait for Him to talk to us. और इंतजार करें कि वो हमसे बात करें। Remember to pray and ask Him. और इस बात को आप याद रखें कि प्रार्थना करके उससे पूछें For His love to be present in our life forever. कि उसका प्रेम जो है हमारे जीवन में वो दर्शाएं। We're going to pray and thank you, और इस समय में Heavenly Father. बात करती है और इस समय में हम प्रार्थना करने वाले हैं। Heavenly Father, thank you for loving us. स्वर्ग पिता आपका धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया। Thank you. It is your nature कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपका स्वभाव है to love us. कि आप हमसे प्रेम करें। You don't need a reason for loving us. आपको किसी कारण की जरूरत नहीं है कि आप हमसे प्रेम करें। Your love is everlasting. आपका प्रेम जो है अनंत काल के लिए है। Your love is unmeasurable. आपके प्रेम को कभी भी हम तोल नहीं सकते परमेश्वर। Your love is unchangeable. आपका प्रेम कभी भी बदला नहीं जा सकता। Sorry, Father, for doubting your love. और हमें माफ कीजिए कि हमने आपके प्रेम पर शक किया। Jesus, thank you for all the loving that you have given. और परमेश्वर आपके हर एक प्रेम के लिए धन्यवाद जो आप तक अभी तक आपने दिया। Till today, we are enjoying your love. और आज तक जो है हम आपके प्रेम में आनंदित हैं। Thank you for blessing us और धन्यवाद कि आपने हमें आशीष किया for these believers and their faithful life. और इस अच्छे और विश्वास योग्य जीवन के लिए। And thank you again for loving us forever. और एक और बार आपका धन्यवाद कि आपने हमसे प्रेम किया Teach us your way और हमें अपनी राह के बारे में हमें सिखाइए to stay faith ताकि हम विश्वास योग्य रहें and trust only on you. और सिर्फ आपके ऊपर भरोसा रखें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।